गुड मॉर्निंग बच्चों हमने अप्रैल महीने में हिंदी की 3 कविताएं पढ़ ली थी। आज उन्हीं 3 कविताओं के मैं आपके रिवीजन लेने वाली हूँ। हमारी जो पहली कविता है वह है साखी, जिसके रचयिता है संत कबीरदास जी, जो कि उनकी जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई थी। वो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, उनकी रचनाएं भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उनकी पहली कविता की रिवीजन मैं आज लेती हूँ। साखी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो गोरा होई। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, एके अशीर पीव का पढ़े सु पंडित होई। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो तास का जय चले हमारे साथे। यहाँ पर कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छा उपदेश दिया है। पहली साखी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। बानी मतलब बोली या फिर शब्द, ऐसे आप सुमधुर शब्द बोलिए, बहुत मीठे शब्द बोलिए, जिसकी वजह से मन का आपा मतलब अहंकार, घमंड या फिर ईगो हम कह सकते हैं उसको। यहाँ पर कुछ नए शब्द है। तन मतलब शरीर, शीतल मतलब ठंडा, औरन मतलब दूसरों को। इस पहले साखी के माध्यम से कबीर जी हमें समझाते हैं कि आप इतनी अच्छी वाणी बोलिए या फिर इतने अच्छा आपकी बोली होनी चाहिए, सुमधुर शब्द आपके होने चाहिए, जिसके माध्यम से जो सामने वाला व्यक्ति है या फिर खुद का भी अहंकार नष्ट हो जाए, घमंड नष्ट हो जाए। तो हमें हमेशा सामने वालों से अच्छे से प्रेम से बातें करनी चाहिए, ताकि हमारे मन का जो अहंकार है या फिर सामने वाले के मन में भी जो अहंकार है वह दूर हो जाए। और ऐसे वाणी का या फिर ऐसे बोल का फायदा यह होता है कि अपना तन शीतल करे, मतलब खुद का शरीर तो शीतल मतलब ठंडा हो जाता है, और औरन को सुख होए, और दूसरों को भी सुनने में बहुत सुख मिलता है। देखो, अगर सामने वाला व्यक्ति अगर हमारे साथ बहुत ही प्रेम से बातें करता है, बहुत ही मीठी बातें करता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। अगर और इसके विपरीत, इसका उल्टा, अगर सामने वाला हमारे साथ बहुत ही गुस्से से, बहुत ही जोरों जोरों से बातें करता है, तो हमें बहुत दुख पहुंचता है, हमारे मन को बहुत ही ठेस पहुंचती है। तो हमें कभी भी अगर हम किसी भी सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो प्रेम पूर्वक हमें बातें करनी चाहिए। यही इस पहले साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें समझाया है। और बहुत ही शांत तरीके से, बहुत मीठी बात करने का फायदा हमें सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत गुस्से से बातें करते हैं, तो हमारा शरीर का टेम्परेचर भी उसी समय बढ़ जाता है, और हमें जो मानसिक कष्ट है वो भी हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट भी हो जाते हैं गुस्से से बात करने से। तो कभी भी किसी के साथ बात करते हो आप, तो प्रेम पूर्वक बात करो कि वह सामने वाला सुनता ही रह जाए। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं, तो उन लोगों की बातें सुनते ही रह जाओ, ऐसे खुद को हमें लगता है। तो इसीलिए कभी भी बातें करते हो तो अच्छे से बात करो, ताकि खुद को भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। हम जितना गुस्सा करेंगे उसका उल्टा परिणाम, मतलब बहुत बुरा परिणाम हमारे शरीर पर होता है, हमारे मन पर, हमारे बुद्धि पर होता है। और अगर हम प्रेम से बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, तो उतनी ठंडक हमें भी मिलती है और सामने वाले को भी मिलती है, और सामने वाला हमारा सुनता भी है। अगर हम गुस्से से बात करते हैं, हम चिढ़कर बात करते हैं, तो सामने वाला भी वही लेता है, सामने वाला भी हमसे गुस्से से बात करता है, चिढ़कर बात करता है। अगर हम प्रेम से बात करेंगे तो सामने वाला भी हमारे साथ प्रेम से बात करेगा, और इसका जो बोलने वाला व्यक्ति है उसको भी बहुत अच्छा लगता है मीठी बातें करना, और उसके शरीर को भी अच्छा परिणाम होता है, और सामने वाले सुनने वाले को भी वह शब्द बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस पहले साखी के माध्यम से कबीर जी ने हमें समझाया है कि हम अगर किसी भी व्यक्ति के साथ बात करें तो बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही मीठी बातें करनी चाहिए।
अब हम दूसरी साखी पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी मतलब एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कि हिरण की नाभि में होता है, ऐसे कहा जाता है। कुंडली मतलब नाभि, बसे मृग, मृग मतलब हिरण, ढूंढे बन माही, माही मतलब में, मध्य में, ऐसे घटी घटी राम है, घटी घटी में मतलब घट घट में या फिर कन कन में राम है, दुनिया देखे नाही। यहाँ पर जो कबीर जी है वो हमें समझाते हैं कि जो हिरण होता है, जो मृग होता है, उसको उसके ही नाभि से जो कस्तूरी है, बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है उसकी नाभि में, उसकी खुशबू आती रहती है, लेकिन उसको खुद को ही यह पता नहीं है कि वह जो सुगंधित पदार्थ है वह उसी के पास है। लेकिन उसको पाने के लिए वह पूरे जंगल में, पूरे वन में वह घूमता रहता है, फिर भी वह उसको नहीं मिलता है, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि वह सुगंधित पदार्थ जो है वह उसी के खुद के शरीर में है। ठीक, यह उदाहरण हमें कबीर जी ने इसलिए दिया है कि ऐसे घटी घटी राम है, मतलब जो प्रभु श्री राम जी है या फिर कौन से भी प्रभु जी है, वह कन कन में है, हमारे पास है, हमारे आजू बाजू में है, हमारे अंदर भी है वह, लेकिन हम उसको नहीं पहचानते हैं। हम भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर जाते हैं, मीलों मीलों की, हजारों मीलों की या फिर दूसरे देशों की भी यात्रा करते हैं, लेकिन हमारे खुद के शरीर में भी एक भगवान का निवास होता है, यह हम भूल जाते हैं। और यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाते, देश में विदेश में जाकर उस भगवान के मंदिर में इतनी बड़ी बड़ी लाइन में हम वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। कबीर जी का मानना है कि भगवान तो घट घट में है, कन कन में है भगवान, सिर्फ आपको वो पहचानना आना चाहिए। भगवान छोटे बच्चों के अंदर होते हैं, भगवान किसी भी जो प्राणी होते हैं उनके अंदर होते हैं, आप उनकी मदद करो तो भी आपको भगवान मिल गया ऐसे ही मान लेना चाहिए। भगवान को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ मंदिरों में, हज में, कहीं पर भी जाने की या फिर किसी यात्रा में पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। राम तो चरचर में है, घट घट में है, सिर्फ उसको पहचानना आना चाहिए। भगवान गरीबों के अंदर होते हैं, भगवान जो दूसरे प्राणी होते हैं उनके अंदर होते हैं, छोटे बच्चों के अंदर भी भगवान होते हैं, तो हमें पहचान कर उन लोगों की मदद करनी चाहिए। भगवान को पाने के लिए आप हजारों मीलों की यात्रा करो, मंदिर में खड़े रहो पूरा दिन दिन, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान आपको कहाँ मिल जाएंगे? जो भूखे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके अंदर ही आपको, उनके शरीर में ही आपको भगवान मिल जाएंगे। तो आप उनकी मदद कीजिए तो आपको राम मिल गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझाने के लिए हमें हिरण का उदाहरण दिया है, मृग का उदाहरण दिया है कि वह खुद के शरीर के अंदर ही जो कस्तूरी है, सुगंधित पदार्थ, वो होता है, फिर भी वह यहाँ वहाँ जंगल में भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी, हमारे पास राम है तो उसको हम देखते नहीं है, उसको हम पहचानना नहीं आता है हमें, और यहाँ वहाँ हम ढूंढते रहते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारे खुद की मदद करनी चाहिए, जो आजू बाजू के गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, तभी हमने भगवान को पा लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम तीसरी साखी पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ जब मैं था, मैं इस शब्द का मतलब यहाँ हमें अहंकार, अहम या फिर ईगो यह लेना है। जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब भगवान कहाँ होते हैं? जब बहुत ही शांत लोग हैं, जिनके पास बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, गर्व नहीं है, ऐसे लोगों के पास ही भगवान होते हैं। जब मैं था, जब हमारे अंदर अहंकार होता है, किसी बात का घमंड होता है, तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी भगवान नहीं होते हैं और भगवान उनको कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। अब हरि है मैं नाही, मतलब भगवान ऐसी ही जगह पर है जहाँ अहंकार नहीं होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारे पास अहंकार होता है तो हमारे पास भगवान नहीं हो सकते हैं। अब हरि है मैं नाही, मतलब जब भगवान हमें प्रसन्न हो जाते हैं या फिर भगवान को हम पा लेते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं रह जाता है, अहंकार हमारा नष्ट हो जाता है। सब अंधियारा मिट गया, अंधियारा मतलब अंधेरा, जब दीपक देखा माही, जब हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो सारा अंधेरा, सारे दुख दूर हो जाते हैं, जब हमें भगवान के दर्शन मिलते हैं। जब दीपक देखा माही, जब हम ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, जब हमें उसके दर्शन होते हैं तो सब अंधियारा नष्ट हो जाता है।
जिस प्रकार से अगर बहुत अंधियारा है, अगर हम दीपक जलाए तो बहुत रोशनी आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी ये अहंकार रूपी जो अज्ञान है उसको दूर करना है, और ज्ञान रूपी प्रकाश को हम प्राप्त करके ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जिन व्यक्तियों के अंदर बहुत ही घमंड है, अहंकार है, उनके पास प्रभु या फिर भगवान जी कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा है, जब अहंकार है मैं था तब हरि नहीं हो सकता है, और फिर जिस व्यक्ति के अंदर हरि है उस व्यक्ति के अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि अब यह जो सारा संसार है, मतलब सारी दुनिया जो है वह बहुत ही सुखी हो गई है, वह सारा संसार सुखी हो गया है। खाए और सोवे, खाए मतलब खाना, फिर वह खा पी कर सो रहे हैं सारी दुनिया। लेकिन दुखिया, दुखिया कौन है? संत कबीरदास जी दुखी है। जागे और सोवे, और वो सो नहीं रहे हैं, रोवे, रोवे मतलब वो रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की याद में उनको भगवान की प्राप्ति करनी थी, भगवान के दर्शन उनको पाने थे, इसलिए वह दुखी है, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। इसलिए वह कहते हैं कि सारा संसार, सारी दुनिया सुखी हो गई है, खा पी कर वो सो रही है, लेकिन सिर्फ मैं मतलब कबीर जी वह सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान की प्राप्ति करनी थी, इसलिए वह कहते हैं कि सिर्फ मैं ही दुखी हूँ। अब हम 5वां साखी पढ़ते हैं। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह, विरह मतलब विरह या फिर बिछुड़ने की वेदना। भुअंगम, भुअंगम मतलब भुजंग या फिर सांप। बसे मतलब रहता है। मंत्र, मंत्र का मतलब यहाँ पर हमें कुछ उपाय लेना है। राम वियोगी, वियोगी मतलब वियोगी या फिर किसी से दूर हो जाना। ना जीवे, जीवे तो बोरा होई, बोरा मतलब पागल हो जाना। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि भगवान के विरह में मैं बहुत ही दुखी हो गया हूँ, मैं बहुत ही तड़प रहा हूँ। किस प्रकार तड़प रहा हूँ ये बताने के लिए उन्होंने हमें सांप का मतलब भुअंगम का उदाहरण दिया है कि अगर सांप हमें काट लेता है तो उसके ऊपर कोई मंत्र वगैरह की कुछ उपाय नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी बहुत दुखी हो गया हूँ। मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मैं जीवे तो बोरा होई, मतलब मेरा जो जी है वो पागल होने की कगार पर आया है। इसलिए वह कहते हैं कि मुझे जो भगवान के नाम की जप करने की जो प्यास लगी है और भगवान के दर्शन पाने की जो प्यास है वह इतनी बढ़ गई है कि इसके कारण मैं तो न सो सकता हूँ, न कुछ खा सकता हूँ, मेरा हाल तो पागल व्यक्ति की तरह ही हो गया है। ऐसा संत कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु जी के विरह में मैं बहुत ही तड़प रहा हूँ, मुझे प्रभु जी के भगवान के दर्शन पा लेने हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। अब हम दूसरी साखी पढ़ते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक, निंदक मतलब दूसरों के दोषों को जो व्यक्ति बताता है या फिर दूसरों की निंदा करता है कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है, ऐसे जो दूसरों के दोषों को बताते हैं उसको हम निंदक कहते हैं। नेड़ा, नेड़ा मतलब निकट या फिर अपने पास। राखिए, आंगनी, आंगनी मतलब आंगन, आंगनी, कुटी मतलब कुटिया, झोपड़ी, बधाई। बिन साबन, साबन मतलब यहाँ पर हमें उसका अर्थ लेना है धार्मिक पुस्तक। पानी बिना, निर्मल करे सुभाई, सुभाई मतलब स्वभाव। यहाँ पर जो बात कबीर जी हमें समझाना चाहते हैं कि हमें किसी भी निंदक को जो हमेशा हमारी बुराई करता है, हमारे बारे में कुछ भला बुरा ही सोचता है या फिर हमारे बारे में हमेशा बुरा ही कहता है, ऐसे व्यक्ति को मतलब निंदक को हमेशा अपने पास रखिए। क्यों? क्योंकि जो निंदक व्यक्ति होते हैं वो उसके माध्यम से हमें हमारे दोष पता चल जाते हैं। देखो, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को ऐसे ही लगता है कि हमारे अंदर कुछ भी दोष नहीं है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, ऐसे हर एक व्यक्ति को लगता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। कभी कभी हमारे पास जो हमारे अंदर दोष होते हैं वह हमें खुद को ही पता नहीं होते हैं, या फिर हम खुद को कभी कभी श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन सामने वाला या फिर जो निंदक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों का आप हमेशा पास रखिए, उनका स्वागत कीजिए, उनसे डरिए मत, क्योंकि इन व्यक्तियों के माध्यम से ही हमें हमारे बारे में जो कुछ कमियां हैं हमारी, उसका पता चल जाता है।
क्योंकि जो निंदक व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ही हमारे बारे में बुरा ही सोचते हैं, या फिर हमारे जो दोष है वही दूसरों को बताते हैं। तो उनके माध्यम से हमें क्या पता चल जाता है, हमारे दोष पता चल जाते हैं। हमें कभी हमारे खुद के अंदर कुछ दोष है ऐसे लगता नहीं है, सर्वगुण संपन्न हम है ऐसे ही लगता है। तो निंदक लोगों के द्वारा ही हमारा स्वभाव या फिर उसमें कुछ कमियां है वो उसका पता चल जाता है। ये बताने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि बिना साबन पानी बिना निर्मल करे स्वभावी। तो ऐसे जो लोग हैं उनके माध्यम से ही हमारा स्वभाव जो है बिना साबुन के या फिर बिना किसी उपाय के निर्मल या फिर बहुत ही साफ हमारा स्वभाव बन जाता है। मान लो अगर सामने वाले ने, किसी निंदक ने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ मुझसे बुरा कहा या फिर कुछ मेरे अंदर जो निगेटिव कुछ गुण है उसके बारे में कहा कि आपके अंदर ये निगेटिव है, तो मुझे पता चल जाता है हाँ अगर ये सच में है तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगी और उसी से मैं मेरा व्यक्तित्व या फिर मेरा स्वभाव बहुत अच्छा बन सकता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से जो निंदा करते हैं उनसे डरिए मत, उनको पास रखिए, उसके द्वारा हमें हमारे दुर्गुण पता चल जाते हैं और उसको सुधारने का हम प्रयास करते हैं। अब हम दूसरी साखी पढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एके अशीर पीव का, पढ़े सु पंडित होई। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द है। पोथी मतलब जो भगवान के पुस्तक होते हैं उसको हम पोथी कहते हैं। पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मुआ मतलब मर गया, पंडित भयान होई, भया मतलब हुआ या फिर बना, पंडित भयान कोई, एके मतलब एक, अशीर, अशीर मतलब अक्षर, पीव, पीव मतलब प्रियतम का, पढ़ेसु, पढ़ेसु मतलब वह, पंडित होई। यहाँ पर प्रेम पूर्वक जो स्वभाव है उसके बारे में कबीर जी हमें बताते हैं कि अगर किसी विद्वान ने बहुत सारी पोथियाँ पढ़ ली, बहुत सारे पुस्तक पढ़ लिए हो, बहुत सारी डिग्रियाँ प्राप्त कर ली हो, लेकिन पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानो कोई, ऐसी पोथियाँ पढ़कर या फिर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पुस्तक पढ़कर कोई पंडित नहीं बन सकता है। एके अशीर पीव का मतलब आपको सिर्फ प्रेम से बात करने आ जाए, किसी के साथ प्रेम से रहना, प्रेम से बातें करना, इतना ही आपको आ जाए तो आप पंडित के समान बन जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने किस बात पर जोर किया है कबीर जी ने कि हमें हर किसी व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए, प्रेम से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने हमें ये समझाया है। हम घर चाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर चाल्यो तास का, जे चले हमारे साथी। इस अंतिम साखी में कबीर जी हमें कहते हैं कि हम घर जाल्या मतलब जलाया, आपना, लिया मुराड़ा, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी हाथ में ली है उन्होंने। वो कहते हैं कि अब मैंने खुद का घर जलाया है, जलती हुई लकड़ी मैंने हाथ में ली है। अब घर जाल्यो तास का, तास मतलब उसका, जे मतलब जो, चले हमारे साथी। अब वो कहते हैं कि मैंने हमारा सब घर संसार सब त्याग कर दिया है और मैं ज्ञान के मार्ग पर या फिर प्रभु को प्राप्त करने के मार्ग पर मैं चला जा रहा हूँ और मैंने अपना सब घर दार छोड़ दिया है, उसका त्याग कर दिया है। तो इस ये पहली जो कविता है साखी कबीरदास जी की वह समाप्त होती है। इसमें साखी में हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, यही बताया है कि हमें मैं बीच बीच में आपको बताती हूँ कि किसी साखी में कहा है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी साखी में हमें ये कहा है कि भगवान तो हमारे पास होते हैं, उसको ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो खुद की अवस्था का वर्णन भी करते हैं कि भगवान के बिना मेरी अवस्था बहुत ही कठिन हो गई है। और कभी कभी वो कहते हैं कि जो निंदक लोग होते हैं उनसे डरिए मत, उनको अपने पास रखिए ताकि हमें हमारे दुर्गुण पता चल जाए। और एक बात पर उन्होंने जोर दिया है कि आपका जो बर्ताव है या फिर आपकी वाणी या फिर आपके बोल बहुत ही मीठे होने चाहिए ताकि लोगों को वो पसंद आ जाए और खुद को भी ठंडक पहुंचाए ऐसे शब्द, और दूसरों के कानों को भी अच्छे लगे ऐसे शब्द ही हमेशा बोलना चाहिए, ऐसी बातें ही हमें करनी चाहिए। तो इस कबीर की साखी में कबीर जी ने हमें यह उपदेश दिया है। अब हम जो दूसरी कविता है वो भी मैंने अप्रैल में आपको सिखाई थी, उसकी रिवीजन में लेती हूँ। वह है पद जो कि संत मीराबाई जी के हैं। संत मीराबाई जो है वो हिंदी साहित्य क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। उनकी बहुत ही अच्छे अच्छे भजन है जो कि श्री कृष्ण की बहुत ही निस्सीम भक्त मानी जाती है। ऐसी है संत मीराबाई, जिनकी जानकारी मैंने आपको अप्रैल महीने में दी थी। संत मीराबाई ने
सब अपना राजकाज छोड़कर वह जंगल में सिर्फ श्री कृष्ण के भजन ही गाती गाती वह फिरती रहती थी जंगल में। हम पहले उसका वाचन करते हैं। पद हरे आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरयो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर, श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भगति जागिरी पास्यु, तीनू बाता सरसी, मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वैजयंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बीच बीच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दिज्जो जमुनाजी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। यहाँ पर संत मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वह बताई है कि हरि, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द है। हरि मतलब श्री कृष्ण, हरि आप हरो जन, जन मतलब भक्त, री भीर, भीर मतलब दुख दर्द, द्रौपदी ली राज, लाज मतलब इज्जत, बढ़ायो चीर, चीर मतलब साड़ी। यहाँ पर संत मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है, तो आप मेरी भी मदद कीजिए, आप मुझे दर्शन दीजिए। जो मीराबाई है उनको प्रभु के दर्शन की, श्री कृष्ण के दर्शन की बहुत ही इच्छा थी कि वो श्री कृष्ण से वो प्रेम भी करती थी और उसको यह कहना था कि श्री कृष्ण ने उनको दर्शन भी दिए थे, ऐसा भी लोग मानते हैं। इसलिए वह कहती है कि आपने सभी लोगों की मदद की है, आप सिर्फ मेरी एक मदद कीजिए कि आप मुझे दर्शन दीजिए। उसने बहुत सारे लोगों के यहाँ उदाहरण दिए हैं। हरिहर आपनो जनरी भीर, मतलब हे श्री कृष्ण, आपने बहुत सारे भक्तों की या फिर बहुत सारे लोगों की मदद की है, उनके दुख को, दर्द को दूर भगाया है। पहला उदाहरण उन्होंने दिया है, द्रौपदी री लाज राखी, मतलब द्रौपदी की लाज आपने राखी थी। उसकी जो कहानी है वो आपको पता ही होगी कि द्रौपदी की वस्त्रहरण जो था वह महाभारत के में जो दुर्योधन है उसके चचेरे देवर ने वह किया था। तब श्री कृष्ण की उन्होंने विनती की थी द्रौपदी ने, तब श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आए थे और उनके चीर मतलब उनके वस्त्र या फिर उनकी साड़ी श्री कृष्ण ने बहुत बढ़ाए थे। इस प्रकार से उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। तो वह कहती है कि आपने द्रौपदी की रक्षा की थी, द्रौपदी के लिए आप खुद वहाँ आए थे, उसकी मदद की थी। अब उसने दूसरा उदाहरण दिया है, भगत कारण रूप नरहरि, धरयो आप शरीर। उसने जो भगत है, भगत मतलब भक्त प्रहलाद, उसकी भी कथा आपने किसी सीरियल में देखी होंगी कि जो भक्त प्रहलाद थे वो बहुत ही